कक्षा 12 भूगोल परिवहन एवं संचार व्यवस्था भाग पढ़ा रहे थे। परिवहन में सड़क परिवहन बताए, सड़क परिवहन का महत्व बताए, रेल परिवहन की तुलना कर बताए, सड़क परिवहन और रेल परिवहन की क्या तुलना है। आज जो है आप लोगों को वायु परिवहन का महत्व बताए। वायु परिवहन का मतलब जो परिवहन वायु मार्ग से होता है, हवाई मार्ग से, तो उसको वायु परिवहन करते हैं। इसका क्या महत्व है? पहला तो बहुउपयोगी यातायात, यानी वायु परिवहन जो है बहुत उपयोगी यातायात का साधन है। इसमें ऊंची नीची भूमि जैसे पहाड़, नदियां, खाई, जंगल ये बीच में पड़ते हैं। एक यातायात में कोई बाधा नहीं डाल पाते क्योंकि हम वायु मार्ग से यातायात करते हैं, तो इनका कोई बाधा जो है मार्ग में नहीं पड़ता है, इसलिए यह यातायात बहुत उपयोगी है। दूसरा है निरापद एवं सुखद यात्रा, और इससे यात्रा करने से किसी आपदा का इस पर असर नहीं पड़ता है। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, या अचानक आंधी तूफान आया, तो इस यात्रा पर, इस यातायात पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है आपदा का, और सुखद यात्रा इसमें सुखपूर्वक यात्रा की जाती है। तो एक लाभ यह भी है कि इस यातायात के द्वारा यह यातायात निरापद एवं सुखद यात्रा होती है। और तीसरा है कम समय में यात्रा, बहुत दूर दूर की यात्रा। सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से जिस यात्रा को हम करते हैं ज्यादा समय लगता है, उसी यात्रा को यदि वायु परिवहन से हम करते हैं या वह यातायात वायु परिवहन से करते हैं तो उसमें समय बहुत कम लगता है, यानी कम समय में वह यातायात हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ये भी लाभ है। चौथा है शीघ्र नाशवान वस्तुओं का यातायात लाभ है, जो बहुत जल्द नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, जैसे अंडा, मांस, दूध से बने और पदार्थ जो कि बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इनके यातायात में वायु परिवहन सबसे लाभदायक है, क्योंकि यह कम समय में जो है जहां तक पहुंचाना होता है सामान को पहुंचा देता है। जैसे दूध का ही कोई सामान है, अंडा ही है, कहीं पहुंचाना है, मांस है, उसका यातायात करना है, तो कम समय में वह जहां पहुंचाना है पहुंच जाती है बात, तो वह सड़ती गलती नहीं है। तो एक लाभ तो यह भी होता है कि यह नाशवान वस्तुओं के लिए बहुत लाभदायक परिवहन है। पांचवा है आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में लाभदायक, जैसे सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसी कोई आपदा आ जाती है, बाढ़, सूखा, कोई जब आपदा आती है तो यह परिवहन जो है वहां सामग्री को, राहत सामग्री को पहुंचाने में सबसे लाभदायक। जैसे बाढ़ आने पर ये सड़क यातायात के संबंध जो टूट जाते हैं, रेल कहीं टूट जाते हैं, ये यातायात मार्ग, रेल मार्ग टूट जाते हैं, कई पुल टूट जाते हैं, भूकंप आते हैं, तो इस तरह से ये राहत सामग्री इन परिवहन के द्वारा नहीं पहुंच सकती वहां, तो वहां जो है वायु परिवहन के द्वारा ही राहत सामग्री भेजी जाती है, नहीं तो ये राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए ये जो है आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में लाभदायक परिवहन है वायु। इसके बाद छठवां कीटनाशकों का छिड़काव, यानी भारत कृषि प्रधान देश है, कहीं कहीं बृहद रूप से कोई कीट पतंगे फसलों में लग जाते हैं, तो वहां जो है वायु परिवहन के द्वारा ही हेलीकॉप्टर वगैरह जहाज से कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जाता है। उस छिड़काव करने से फसलें बच जाती हैं, उत्पादन बढ़ जाता है और किसानों को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये भी
इस वायु परिवहन से लाभ हुआ। इसके बाद 7वां है देश की सीमाओं की सुरक्षा। अब देश की सीमाओं की सुरक्षा में वायु परिवहन जो है 1 नंबर पर, क्योंकि यह जो है धरातल पर नहीं, हवाई मार्ग से सुरक्षा होती है। वहाँ हवाई मार्ग से जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो अभी सुरक्षित होते हैं और सुरक्षा भी अच्छी प्रकार से करते हैं। इसलिए देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी इसका योगदान है वायु परिवहन का। और 8वां है इस परिवहन से बहुत से लोगों को आजीविका प्राप्त होती है और इस यातायात से सरकार को भी बड़ा लाभ होता है, सरकार की आय भी बढ़ जाती है। और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वृद्धि। देखिए वायु मार्ग से दूसरे देशों से संबंध बढ़ता है, सामान्य दूसरे देशों में भेजी जाती है, मंगाई जाती है, व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है, उद्योग धंधों में भी विकास होता है। क्योंकि हमारे देश में अगर किसी उद्योग के लिए कच्चा माल का अभाव है तो दूसरे देश से मंगाया जाता है और यदि उससे तैयार उत्पाद जो है उसको खपत के लिए दूसरे देश में भेजा जाता है। इस तरह से एक दूसरे देशों में घनिष्ठ संबंध हो जाता है। अब ये रहा वायु परिवहन का महत्व। धन्यवाद। शेष अगले दिन।